वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी डिस्कस अबाउट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर टू लेवल स्ट्रक्चर हैविंग अ सेम प्लेसमेंट ऑफ एटम बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऐसा स्ट्रक्चर है एटम्स का जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट्स होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन एटम की अरेंजमेंट जो होती है वो सेम ही रहती है। फॉर एग्जांपल, जैसे उसने कहा मिसाल के तौर पर टू लेवल स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ड्रान किए हुए हैं। ये हमारे पास एसीटेट आइंस हैं। वन स्ट्रक्चर हैज़ नेगेटिवली चार्ज एन एटम एंड सी ओ डबल बॉन्ड, द अदर हैज़ अ नेगेटिवली चार्ज ओ एटम एंड सी एन सिंगल बॉन्ड। अब वो कहता है कि एक स्ट्रक्चर हमारे पास दिया हुआ है जिसमें एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और सी ओ डबल बॉन्ड होता है, जबकि दूसरा जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सी एन डबल बॉन्ड है। तो वो क्यों है? उसने कहा कि दिस स्ट्रक्चर आर कार्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर रेजोनेंस ऑफ ईच अदर। देखिए हमारे पास जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर है, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डबल बॉन्ड जो है वो अमोनिया के ऊपर है। अब उसने कहा कि अ मॉलिक्यूल विद अ टू और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी रेजोनेंस स्टेबलाइज। जो मॉलिक्यूल जो होता है जिसके दो और से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो रेजोनेंस के तौर पर स्टेबल होता है। रेजोनेंस थ्योरी जो है वो किसने दी थी? रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर नॉट अ रियल An individual resonance structure does not accurately represent the structure of molecules or ions, only the hybrid does। वो कहते हैं कि एक resonance structure जो है वो molecules को accurately represent नहीं करता, सिर्फ hybrid जो है वो और hybrid structure जो है वो करता है। resonance structure not in equilibrium with each other। resonance structure जो होता है वो equilibrium में नहीं होते एक दूसरे के। there is a no movements of electron from one form to another। यहाँ पे molecule की कोई movement वगैरह नहीं होती। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर नॉट आइसोमर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या होते हैं? आइसोमर नहीं होते। टू आइसोमर डिफरेंट इन अरेंजमेंट्स ऑफ बोथ एटम एंड इलेक्ट्रॉन, वेयर इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफर ओनली इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं क्या होते हैं? इनकी जो डिफरेंट्स होते हैं सिर्फ अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में होते हैं, बल्कि जो अरेंजमेंट्स ऑफ एटम होती है वो इनकी सेम ही रहती है। आगे उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी हुई है। एक हमारे पास ए है और दूसरी हमारे पास बी है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बिकॉज द एटम पोजीशन इज द सेम इन अ बोथ कंपाउंड। यहाँ पे जो एटम की जो पोजीशन है वो सेम होती है बोथ कंपाउंड में, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन है वो डिफरेंट है। इन अ कंट्रास्ट द कंपाउंड सी एंड डी आर आइसोमर सिंस प्लेसमेंट हैज़ ओ। अब फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास देखें ओ के पास हमारे पास बॉन्ड ज़्यादा है, जबकि बी में हमारे पास बॉन्ड जो हैं वो दो हैं। एटम की अरेंजमेंट सेम है, सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो वो अरेंजमेंट्स है वो उन्होंने चेंज की हुई है। अब जो हमारे पास दूसरा है लाइन के दूसरी तरफ हमारे पास आइसोमर्स हैं। ड्राइंग है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के ड्रा किया हुआ है, आगे उसके रूल दिए हुए हैं हमें। टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफर इन अ पॉजिटिव मल्टीपल बॉन्ड एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। द प्लेसमेंट ऑफ एटम एंड सिंगल बॉन्ड ऑलवेज स्टे सेम। प्लेसमेंट ऑफ एटम जो होती है और सिंगल बॉन्ड जो होते हैं साल हमेशा सेम ही रहती है। इसके बाद उसने कहा कि द रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट हैव अ सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस स्ट्रक्चर का सेम नंबर होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट बी वैलिड लेवल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं इनका वैलिड लेवल स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रोजन एटम मस्ट हैव अ इलेक्ट्रॉन एंड नॉन सेकंड रॉ एलिमेंट्स कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या कहता है कि इसका वैलिड लेवल स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन मस्ट हैव 2 इलेक्ट्रॉन एंड नॉन सेकंड रॉ एलिमेंट्स। और हाइड्रोजन के पास जो होता है क्या रॉ एलिमेंट होते हैं और इसके पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है ड्राइंग है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रा कर रहा है। कर्व्ड एरो नोटेशन शो द मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एरो की जो नोटेशन है वो मूवमेंट्स को शो कर रही है इलेक्ट्रॉन की। द टेल ऑफ एरो ऑलवेज बिगन एट अ लोन पेयर इधर इन अ बॉन्ड और अ लोन पेयर। द हेड पॉइंट ओवर इलेक्ट्रॉन पेयर मूव्स। हेड पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं? मूव करते हैं। मूव एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू ओ यूज दिस इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ए एंड बी डिफर इन लोकेशन ऑफ अ टू इलेक्ट्रॉन पेयर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफर होता है, इसमें लोकेशन जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो डिफर होती है। टू कन्वर्ट अ ए एंड बी टेक अ लोन पेयर एन फ्रॉम अ डबल बॉन्ड बिटवीन सी एंड एन। वो कहते हैं कि ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए हम एन से लोन पेयर लेंगे। जो डबल बॉन्ड होता है वो सी और एन के दरमियान मौजूद होता है। फिर हमारे पास वो कहते हैं व्हेन लोन पेयर इज लोकेटेड ऑन एन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू मल्टीपल बॉन्ड। एंड जब लोन पेयर जो है वो एटम पे लोकेट होते थे मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए व्हेन एन एटम बेयरिंग अ पॉजिटिव चार्ज इज बॉन्ड इधर मल्टीपल बॉन्ड्स और एन एटम विद अ लोन पेयर। जब एटम क्या करता है पॉजिटिव चार्ज लाता है तो वो क्या होता है उसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं या लोन पेयर होता है। अब हमारे पास देखें चार्ज एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड, चार्ज एडजेसेंट विद अ लोन पेयर। पहले उसने डबल बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है, फिर उसने हमें लोन पेयर के ज़रिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर रेजोनेंस हाइब्रिड्स आता है हमारे पास। इसमें हमारे पास वो कह रहा है कि ये देखें लोन पेयर ऑफ जैसे यहाँ पे सी सी डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे जो कार्बन से लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है।